अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों ये वीडियो इंग्लिश स्पोकन कोर्स की दूसरी वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि नाउन, प्रोनाउन और वर्ब क्या होते हैं। दरअसल हमने ये सीखा था कि जुमले बनाना सीखने के लिए नाउन, प्रोनाउन और वर्ब का जानना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड वीडियो यानी ये वीडियो देखने से पहले आपको सातों प्रोनाउन यानी आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे मीनिंग के साथ में और 13 हेल्पिंग वर्ब यानी डू, डज, डिड, एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज़, हैड, विल, शल इन्हें ज़बानी याद करना था। उम्मीद है आपने वो ज़बानी याद कर लिए होंगे। आइए अब हम दूसरी वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम मेन वर्ब और पर्सन के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर लेंगे। हमें पता है कि वर्ब यानी कोई काम, एक्शन या एक्टिविटी। जुमलों में जितने भी वर्ड्स एक्टिविटी या एक्शन जाहिर करते हैं उसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब की दो किस्में होती है। पहली किस्म हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरी किस्म मेन वर्ब। मेन वर्ब दरअसल ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक्चुअल एक्टिविटी को जाहिर करते हैं। जुमले में जो भी कारकर्दगी, जुमले में जो भी एक्शन, जुमले में जो भी काम हो रहा है उसको जाहिर करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जुमले में उसे मेन वर्ब कहा जाता है। मेन वर्ब दरअसल अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं। सेंटेंस में मेन वर्ब दरअसल अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं। जैसे कुछ जुमला कहा जा रहा है मैं पानी पी रहा हूँ और एक जुमला कहा जा रहा है मैं पानी पीता हूँ। तो इन दोनों सेंटेंसेस में पीने की एक्टिविटी अलग अलग लफ्ज़ों में आई है। तो इसी तरह हम देखेंगे कि मेन वर्ब जो होते हैं वो अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं। हमारे पास एक छोटी सी एग्जाम्पल है यहाँ पर। फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब, पहला जुमला है आई एम गोइंग कॉलेज, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। और दूसरा जुमला है वी गो मार्केट ऑन संडे, हम इतवार को बाज़ार जाते हैं। ये दूसरा जुमला। दोनों जुमलों में एक्टिविटी, फेल या काम एक ही है, जाने का, लेकिन यहाँ पर लफ्ज़ आ रहा है जा रहा और दूसरे जुमले में लफ्ज़ आ रहा है जाते। जिस तरह उर्दू में फ़ेल जुमलों की मुनासिबत से तब्दील होकर आता है उसी तरह इंग्लिश में भी फ़ेल यानी मेन वर्ब चेंज होकर आता है। यहाँ पर ये गोइंग के फॉर्म में आया और यहाँ पर ये गो के फॉर्म में आया। तो इस तरह मेन वर्ब अलग अलग फॉर्म्स में आता है। मेन वर्ब के टोटल 4 फॉर्म होते हैं। वो देखने से पहले हम देखते हैं कि किस तरह मेन वर्ब अलग अलग फॉर्म्स में आता है। यहाँ पर एक पीने की एक्टिविटी, पीने का फेल है और उसको लेकर कुछ जुमले बनाए गए हैं। पहला जुमला है आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ या पीती हूँ। दूसरा जुमला है आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा, मैं पानी पी रहा हूँ। तीसरा जुमला है आई ड्रैंक वाटर, मैंने पानी पिया। और चौथा जुमला है आई हैड ड्रंक वाटर, मैंने पानी पिया था। जैसे उर्दू लैंग्वेज में पीता, पी रहा, पिया और पिया था अलग अलग फॉर्म्स में मेन वर्ब आया है, उसी तरह इंग्लिश में ड्रिंक, ड्रिंकिंग, ड्रैंक और ड्रंक इन अलग अलग फॉर्म्स में मेन वर्ब आ रहा है। यहाँ पर पिया सिर्फ अकेला है और यहाँ पर पिया हेल्पिंग वर्ब के साथ में है, तो ये अलग अलग फॉर्म में माना जाएगा। तो इस तरह अगर हम देखें तो मेन वर्ब के टोटल 4 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। पहले फॉर्म को हम कहेंगे फर्स्ट फॉर्म, दूसरे फॉर्म को हम कहेंगे सेकेंड फॉर्म, तीसरे फॉर्म को थर्ड फॉर्म और चौथे फॉर्म को फोर्थ फॉर्म नहीं बल्कि आईएनजी फॉर्म कहेंगे। ग्रामेटिकल लैंग्वेज में
उनके लिए जो वर्ड्स हैं, फर्स्ट फॉर्म के लिए प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म के लिए पास्ट टेंस या पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म के लिए पास्ट पार्टिसिपल टेंस या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। उसी तरह आईएनजी फॉर्म के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंस या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। हमें ये ध्यान में रखना है कि जुमलों की मुनासिबत से मेन वर्ब अपनी शक्ल तब्दील करता है और हाल और ज़माने और प्रोनाउंस यानी कि ज़मीर की मुनासिबत से अलग अलग फॉर्म्स मेन वर्ब के सेंटेंसेस में आते हैं। तो हमने देखा कि मेन वर्ब 4 फॉर्म्स में आते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, जिसे हम ग्रामेटिकल लैंग्वेज में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल टेंस और प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंस कहते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए और याद रखने के लिए आपको एक एक्टिविटी करना होगी। आप इंटरनेट पर से फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब सर्च करके एक लिस्ट देखिएगा और ख़ुद से मिनिमम 300 से 500 मेन वर्ब्स का कलेक्शन बनाइएगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म का। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अलग अलग फॉर्म्स में मेन वर्ब्स के अलग अलग फॉर्म कैसे होते हैं। आइए अब हम वीडियो का दूसरा पार्ट यानी पर्सन्स देखते हैं। पर्सन्स देखने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे। हमने देखा था प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी ऐसे वर्ड्स जो नाम की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। टोटल 7 प्रोनाउन हैं। अभी हम टोटल 7 प्रोनाउंस देख रहे हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, ही मीन्स वो लड़का, शी मीन्स वो लड़की के लिए, इट मीन्स वो बेजान जानवर या छोटे बच्चे के लिए, दे मीन्स वो सब। तो ये है हमारे प्रोनाउंस। इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउंस को पर्सन्स के तौर पर डिवाइड किया जाता है 3 ग्रुप्स में। इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउंस को पर्सन्स के तौर पर डिवाइड किया जाता है 3 ग्रुप्स में। तीनों ग्रुप हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उर्दू लैंग्वेज में हम फर्स्ट पर्सन को मुतकल्लिम कहते हैं यानी बोलने वाला, सेकेंड पर्सन यानी मुखातिब जिसे बात कही जा रही है, जो सुन रहा है यानी सुनने वाला, और थर्ड पर्सन यानी गायब, ये ना ही बोलता है और ना ही सुनता है। पर्सन्स को 3 कैटेगरी में, 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी जब सेंटेंस बोला जा रहा है तो फर्स्ट पर्सन बोलने वाले होंगे। सेकेंड पर्सन उस सेंटेंस के दौरान, गुफ्तगू में उस सेंटेंस के दौरान सुनने वाले होंगे। और अगर किसी शख्स के बारे में बात की जा रही है जो कॉन्वर्जेशन में प्रेजेंट नहीं है तो वो होगा थर्ड पर्सन। इन 7 प्रोनाउंस को डिवाइड किया जाता है फर्स्ट पर्सन में, सेकेंड पर्सन में और थर्ड पर्सन में। फर्स्ट पर्सन होंगे हमारे पास आई और वी, सेकेंड पर्सन होगा यू और थर्ड पर्सन होंगे ही, शी, इट और दे। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब इन्हें फर्दर डिवाइड किया जाता है सिंगुलर और प्लूरल के तौर पर। सिंगुलर माने वाहिद और प्लूरल माने जमा। यहां पर अगर हम देखें तो आई फर्स्ट पर्सन होता है लेकिन सिंगुलर होता है, ये एक वाहिद शख्स है। वी फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल है, मतलब एक से ज़्यादा है। यू
सेकेंड पर्सन होता है सिंगुलर भी और प्लूरल भी। मतलब अगर हम किसी एक शख्स से मुखातिब है तो हम यू यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग कॉलेज, तुम कॉलेज जा रहे हो। अगर हम किसी ग्रुप से मुखातिब है, 2 या 3 या ज़्यादा शख्स उस ग्रुप में अगर है तो उन्हें भी हम यू से ही मुखातिब करेंगे, यू आर गोइंग कॉलेज। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट ये तमाम सिंगुलर है और दे ये प्लूरल है। तो हमने देखा कि पर्सन्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहाँ पर ये बात समझने के बाद में आपको एक काम करना है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल कौन है, सेकंड पर्सन सिंगुलर कौन है और सेकंड पर्सन प्लूरल कौन है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। जैसे हम देखेंगे, फर्स्ट पर्सन, पर्सन फर्स्ट सेकंड थर्ड सिंगुलर है या प्लूरल है। तो अगर हम पहला, हमारे पास 7 प्रोनाउन है, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये 7 प्रोनाउन है। तो पहला वाला होगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, वी होगा फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर होगा यू और सेकंड पर्सन प्लूरल भी होगा यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर्स होंगे ही, शी, इट और थर्ड पर्सन प्लूरल होगा दे। तो आपको पर्सन सीखने के बाद में, पर्सन समझने के बाद में ज़बानी अच्छे से याद कर लेना है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, सेकंड पर्सन प्लूरल यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, थर्ड पर्सन प्लूरल दे। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको 2 काम करने हैं। एक तो मेन वर्ब के फॉर्म्स आपको कलेक्ट करना है। आप इंटरनेट पर आसानी से फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब सर्च करके उसका कलेक्शन कर सकते हो। कम से कम 300 से 500 मेन वर्ब आपको लेना है और उनके फॉर्म्स बनाकर रखना है। उससे आपको बहुत ही आसानी से पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि पर्सन्स सिंगुलर और प्लूरल कंसेप्ट्स के साथ में, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, सेकंड पर्सन प्लूरल यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर यू, थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट और थर्ड पर्सन प्लूरल दे।